ई शिक्षा कोष से आज हाजिरी बनाना शिक्षकों के लिए बना सिरदर्द। नेटवर्क व लोकेशन की समस्या से जूझ रहे शिक्षकों ने तनाव में रहने से प्रभावित हो रही है शिक्षण व्यवस्था। नमस्कार, आप दर्शक बंधुओं का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्कूल में होने पर भी दूर बता रहा है ऐप। हाजिरी बनाने के उद्यापन में लगे शिक्षकों ने बताया कि ऐप काम नहीं कर रहा है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या से ऐप नहीं खुल रहा है। स्कूल में रहने के बावजूद भी निर्धारित रेंज 500 मीटर की दूरी से अधिक बता रहा है। शिक्षक सुबह से लेकर स्कूल बंद होने तक का समय तक हाजिरी बनाने की जुगत में लगे रहते हैं, तो कोई शिक्षक सीढ़ी के सहारे स्कूल की छत पर चढ़कर नेटवर्क की तलाश करता है, तो कोई लोकेशन आने के इंतजार में लगे रहते हैं। वहीं कुछ शिक्षक जान जोखिम में डालकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जुगत भड़बड़ा रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। के पाठक के जाने के बाद बेपटरी हुई स्कूली शिक्षा व्यवस्था। जाने एस सिद्धार्थ के नए आदेश क्या क्या हैं और उन नए आदेश के बारे में समझते हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पद से हटते ही नालंदा जिले में भी शिक्षा व्यवस्था फिर से बेपटरी होने लगी है। शिक्षक और विभागीय अफसरों में कोई भय नहीं रह गया है। सभी स्तर पर लापरवाही बढ़ गई है। आदेश तो निर्गत किए जाते हैं लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, इसका उदाहरण चाहे आप स्कूल की टाइमिंग को लेकर के बात करें या फिर किसी अन्य उनके नोटिस की बात करें। इसी बीच शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश के आलोक में जिले में अवस्थित सभी सरकारी प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण के लिए उप आयुक्त तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण अफसरों की पूरी टीम तैयार की गई है। इससे सभी स्तर के स्कूलों का सरकारी स्कूलों पर शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा जिले के 2445 स्कूलों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के निरीक्षण अफसरों की स्कूल तैनाती कर दी गई। निरीक्षी अफसरों के दलों में शिक्षा विभाग की सभी कार्यालयों तथा शाखाओं में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा जिला स्तरीय अन्य विभाग के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को स्कूल आवंटित करते हुए रोस्टर भी तैयार किया गया है। सभी निरीक्षण अफसरों को विभागीय निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्कूलों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करने के भी आदेश निर्देश दिए गए हैं। रोस्टर में नामित पदाधिकारी अथवा कर्मी का यदि स्थानांतरण या प्रतिनियोजन अन्यत्र हो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति के संबंधित स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कार्यादेश निर्गत करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा को प्राधिकृत किया गया है। अब के पाठक और एस सिद्धार्थ जी जो हैं उनके काम में कितना अंतर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जहां के पाठक की जब उस वक्त थे कुछ भी आदेश निकलता था कभी अफसर एकदम उस चीज़ को लेकर के करते थे। वहीं इसमें इस वाले राज्य में सिद्धार्थ जी और के पाठक जी के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विभाग से प्राप्त बिंदुओं को जाँच करने के लिए आदेश के पॉइंट व्यू से क्या कह सकते हैं, तो जिले के स्कूल निरीक्षी अफसरों व कर्मियों का शिक्षा विभाग के द्वारा एक छपी छपाई निरीक्षी पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। निरीक्षी अफसरों को इसमें प्रदर्शित बिंदुओं पर आवश्यक रूप से जांच करनी है। इसके अतिरिक्त स्कूल में पहुंचने वाले निरीक्षी अफसरों अपनी सूझबूझ से स्कूल के बेहतरी के लिए अन्य आवश्यक बिंदुओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। विशेष रूप से छात्र शिक्षक को निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित होना, स्कूल की साफ सफाई, वर्ग संचालन, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन से संबंधित किए जा रहे विभिन्न कार्यों, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का निरीक्षण किया जाएगा। अगर हम बात करें कि निरीक्षण रोस्टर में प्रखंड स्तर तक के अफसर व कर्मी शामिल हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा स्कूल के निरीक्षण के लिए तैयार किए गए रोस्टर में शिक्षा विभाग के लिए अन्य विभागों तक के अफसरों तथा कर्मियों को शामिल किया गया है। इस रोस्टर में जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम भी शामिल हैं। इसी प्रकार
ICDS के CDPO से लेकर महिला पर्यवेक्षिका तथा स्कूल निरीक्षण का कार्य करेंगी। स्कूल निरीक्षण करने वाले अफसरों तथा कर्मियों में BRP के साथ साथ विभिन्न विभागों के BPM, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक तथा KRP के नाम शामिल हैं। विभाग के द्वारा सभी के स्कूल आवंटित कर दिया गया है। इससे सरकारी स्कूलों को शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होने की उम्मीद बनी है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर अपडेट को हम आपके सामने रख रहे हैं। विभाग का निर्देश BPSC से नियुक्त शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से माने जाएंगे वरीय। यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पद स्थापित हैं तो साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक और बहाल भी शिक्षक हैं, आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जाएगा। वहीं यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, वहां स्थानीय निकाय वरीय शिक्षक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। जबकि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक पदस्थापित हों, वहां उनमें से ही वरीय शिक्षक को प्रभार दिया जाएगा। कुछ इस तरीके के नोटिस शिक्षा विभाग निकाल रही है, जहां नियोजित शिक्षक शिक्षा मित्रों के रूप में आए और बिहार की शिक्षा प्रणाली को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक नए सिरे पर पहुंचाया और अब नए जो शिक्षक BPSC के द्वारा बने हैं उनको बहाल करके अब उनको कहा जा रहा है कि उन्हें ही अब वरीय माना जाएगा। किसी भी हालत में उन्हें ही वरीय माना जाएगा। BPSC के शिक्षक को माना जाएगा केवल और केवल वरीय। उधर यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्राधान्य अध्यापक घोषित किया जा सकता है। माध्यमिक या फिर मैं बात करूं, उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित होंगे तो पुराने वेतनमान के प्राधान्य अध्यापक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, इस स्थिति में भी पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक वरीय होंगे, वहां प्रभारी प्राधान्याध्यापक घोषित किए जाएंगे। अगर साथी हम इसी चीज़ को लेकर के बात करें कि ई शिक्षा कोष से हाजिरी बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था, ये कुछ अधिकारी लोग कह रहे हैं। और अधिकारी इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि जिसे जिले के सभी प्रखंडों में टीम गठित की गई थी जो शिक्षकों में होने वाली समस्या का निराकरण करेंगी। जल्द ही ऐप की कमियों को दूर कर लिया जाएगा। ई शिक्षा कोष ऐप में बहुत सारे शिक्षकों को समस्या आ रही है, इस पर अधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया। शिक्षकों ने तनाव में रहने से प्रभावित हो रही है पूरी तरीके से शिक्षण व्यवस्था। आगे मैं अगर बात करता हूँ शिक्षकों की ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के बारे में, तो साथ ही शिक्षकों के लेट लतीफ़ी पर अंकुश लगाने व छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसी बीच इसी कड़ी में साथ ही ये ई शिक्षा कोष ऐप को जारी किया गया है। और अब यहाँ तक बातें निकल करके आ रही हैं कि महीने दिसंबर से और वर्ष 2024 से विद्यार्थियों की ऑनलाइन प्रेजेंटी लगने वाली है ई शिक्षा कोष पोर्टल के बारे में। बाकी दूरी को लेकर के आप सभी लोग आवाज़ बने और इस एक आवाज़ बनने के लिए सभी शिक्षकों के साथ में खड़े होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर बताएं। थैंक यू।